तो आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं और इनमें उनके जीवन और काम की मतलब झलकियां हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें। चलिए तो शुरुआत करते हैं वामन राव लाखे से। आपके लिए नोट्स में है कि रायपुर में 1872 में जन्मे थे। लोग उन्हें लोकप्रिय भी कहते थे। हाँ, लोकप्रिय लाखे। और एक बड़ी बात ये हुई कि 1920 में जब वो असहयोग आंदोलन चला था गांधी जी का, तब इन्होंने अंग्रेजों की दी हुई राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। हाँ, और ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। मतलब सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देना, ये उनकी राष्ट्रवादी भावना का आप कह सकती हैं स्पष्ट प्रमाण है। बिल्कुल। लेकिन इससे भी बढ़कर, जैसा नोट्स में जिक्र है, 1913 में उनका वो रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और फिर बालोदा बाजार में किसान सहकारी सभा, ये दिखाता है कि वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि किसानों की आर्थिक गुलामी से मुक्ति, मतलब कर्ज के जाल से, उसको भी उतना ही जरूरी समझते थे। ये एक तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने की सोच थी। सही। और इसी सहकारिता की बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम भी सामने आता है। नोट्स में उन्हें छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का मतलब जनक कहा गया है। हाँ, अग्रदूत या जनक। और साथ ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, उस बैठक में भी ये शामिल थे। बिल्कुल सही। यहाँ देखिए एक पैटर्न सा दिखता है ना? सहकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन ये साथ साथ चल रहे थे। प्यारेलाल जी ने शायद समझा कि लोगों को जमीनी स्तर पर जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर ही कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मदद नहीं थी? नहीं, ये लोगों को संगठित करने का भी एक जरिया था। और देखिए ये बात आज भी कितनी मायने रखती है। तभी तो राज्य सरकार आज भी उनकी याद में सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार देती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब दुर्ग चलते हैं। घनश्याम सिंह गुप्त नोट्स के हिसाब से 1885 में जन्मे और इन्होंने दुर्ग जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। ये वो दौर था जब गांधी जी के आह्वान पर शांति से अंग्रेजी कानून तोड़े जा रहे थे। हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट। हाँ। और बाद में वो 1947 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष भी बने और आर्य समाज से भी जुड़े थे। हाँ, देखिए विधानसभा अध्यक्ष बनना उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता दिखाता है। बिल्कुल। और आर्य समाज से जुड़ाव वो उनके सामाजिक सुधारों की तरफ रुझान दिखाता है। और वो सिर्फ यही नहीं रुके। नोट्स में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी और दुर्ग में कन्या विद्यालय, हाँ, कन्या विद्यालय की स्थापना का जिक्र है। तो ये उनकी दूरदर्शिता थी कि समाज का भला शिक्षा के बिना अधूरा है, खासकर महिला शिक्षा के। सही बात है। अगला जिक्र है बैरिस्टर छेदीलाल का, अकलतरा जांजगीर चंपा से। जी। 1871 में जन्म और नोट्स बताते हैं कि 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुने गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वो पत्रकार भी थे। अच्छा। हाँ, 1907 में नागपुर से लोकमान्य तिलक का जो मराठी अखबार था केसरी, उसका हिंदी संस्करण निकाला, हिंद केसरी नाम से। अरे वाह। और तिलक की मशहूर किताब गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद भी किया। ये जो अनुवाद वाली बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े विचार थे, दर्शन थे, जो शायद तब अंग्रेजी या मराठी जानने वालों तक ही थे, उन्हें हिंदी के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। मतलब भाषा के जरिए राष्ट्र को जोड़ना। बिल्कुल, एक तरह से। और संविधान सभा में उनका होना तो खैर छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात थी ही। और उनका वो कथन भी है नोट्स में, मुझे गोल भाटा प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। हाँ, ये थोड़ा रहस्यमय है, पर शायद अपनी मिट्टी या अपने सिद्धांतों से गहरे जुड़ाव की तरफ इशारा करता है। हो सकता है। और आखिर में इन नोट्स में राधाबाई का जिक्र है, रायपुर की दाई। हाँ, दाई। 1918 में जन्मी और 1930 से 1942 तक सत्याग्रहों में सक्रिय रही और गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, जैसे महिला उत्थान, छुआछूत मिटाना, उनसे जुड़ी रहीं। उनका दाई कहलाना ही मुझे लगता है बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कोई बड़ी नेता नहीं थी, बल्कि लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाली, उनकी सेवा करने वाली शख्सियत थी, बिल्कुल जमीनी स्तर पर। सही। उनका त्याग और समर्पण, खासकर महिलाओं को घर से निकालकर सामाजिक राजनीतिक कामों में आगे लाना, ये उनकी असली ताकत थी। उन्होंने अपने काम से लोगों को प्रेरित किया। तो इन सभी व्यक्तियों की कहानियों को अगर हम देखें
जैसा इन नोट से पता चलता है, तो स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, सहकारिता, शिक्षा, इन सब के लिए एक जबरदस्त जुनून और समर्पण सा दिखता है। बिल्कुल।